कितने मेंबर इलेक्ट होके आते हैं वहाँ से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी? 3000 और 3000 कुछ मेंबर जो थे वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते थे? मिलिट्री आर्मी के द्वारा नॉमिनेट होते थे। और प्रेसिडेंट को कौन चुनता था? प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता था बेटे? ये 3000 जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे यही करते थे ना उसको। और कितनी स्मॉलर पार्टीज हैं वहां पर चाइना में? 8 लेकिन वो किसके अंडर रहती थी? किसकी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। कमेटी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर, या फिर उसके साथ मिलकर जो था वो काम करती थी। उसके बाद हमने एक और देखा था बेटे, एक और कंट्री के बारे में पढ़ा था कल। कौन सी थी वो? मैक्सिको। मैक्सिको के बारे में पढ़ा था आपने। मैक्सिको ने कब इंडिपेंडेंस, व्हेन डिड मैक्सिको गेट द इंडिपेंडेंस? यस कब इंडिपेंडेंस मिली थी मैक्सिको को? कब मिली थी बेटे इंडिपेंडेंस? 1930 में। जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए चुना जाता है? 6 years। कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं वहाँ पर? आफ्टर एवरी 6 ईयर। लेकिन 2000 से वहाँ पर कौन सी पार्टी रूल कर रही है? PRI PRI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद जो PRI क्या करती है बेटे? जीतने के लिए क्या करती है वो? डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करती है ना। क्या ट्रिक्स होती हैं उसकी? ट्रिक्स में क्या होती है? सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है वो उनकी रेगुलर मीटिंग, PRI की रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। और टीचर्स को जो है वो फोर्स किया जाता है। क्या फोर्स करते हैं? कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करें PRI पार्टी को वोट डालने के लिए। मीडिया जो है वो PRI पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता। ओपोजिशन पार्टी की कोई भी न्यूज को जो है वो नहीं दिखाया जाता। या फिर लास्ट ट्रिक क्या होती है? बिफोर 10 मिनट्स जो पोलिंग बूथ्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। यही है ना, यही डर्टी ट्रिक्स खेलती है ना वहाँ की PRI पार्टी। ये वाली डर्टी ट्रिक्स खेलती है ना PRI पार्टी। उसके बाद अब जो हमने इसका नेक्स्ट फीचर करना है, ये तो था बेटे रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट फीचर था। उसके बाद आगे हमने करना है वी कैन दस ऐड ए सेकंड फीचर। सेकंड फीचर देखो हमारा क्या, फर्स्ट फीचर क्या था? फर्स्ट फीचर था रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब सेकंड फीचर देखेंगे टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट ए सफिशिएंट। किसी तरह के इलेक्शन होने कहते हैं ये सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। कहते हैं इलेक्शन किसके बीच में? पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होने चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। द इलेक्शन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। तो इससे क्या होगा? अगर कहते वहां पर अल्टरनेटिव क्या कर सकेंगे? क्या करेंगे बेटे लोग? जो एग्जिस्टिंग रूलर है उसको वो चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह जो है वो नया रूलर ला सकते हैं। If they wish so a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। ये सेकंड पॉइंट बनता है बेटे आपका। किसके ऊपर डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सेकंड फीचर क्या बन गया आपका? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कहते हैं डेमोक्रेसी में क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन? क्योंकि अगर इनके पास ऐसा अल्टरनेटिव होगा, फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, तो जो करंटली पावर में जो पार्टी है उसके कहते हैं हारने के पूरे चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि दोबारा वही जो है वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी। We shall find out many about a democratic election। ये जो है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसमें ये है जो सारा बताया जाएगा। आगे हमारा नेक्स्ट फीचर है 1 person 1 vote 1 वैल्यू। ये आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था ना बेटी क्लास 8 में, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान है कुछ? क्या यस मैम। क्या था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? क्या था बताओगे मेरे को? क्या था मैम? जो भी 18 या 18 से ऊपर है उसकी राइट है डालने का। वेरी गुड। हिना ने भी सही आंसर दिया और दिव्यांश ने भी सही आंसर दिया। क्या है? जो अबव द 18 इयर्स, एनी जेंडर, एनी कास्ट,
यू हैव टू अंटाइटल द वोट, आप लोगों को वोट देने का राइट है। कहते अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ टू स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते ये प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर लागू हो चुका है। Yet there are many instances of denial of equal right to vote। कहते कुछ ऐसे अभी कुछ देशों में ऐसा जो है वो इसको फॉलो किया जा रहा है कि सभी को इक्वल राइट नहीं दिए जा रहे। जैसे फर्स्ट इन्होंने बताया अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरब में जो था वो वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था, अब है। अब वहां पर बेटे राइट है, पिछले 3 साल से 4 साल से जो है वो वहां पर राइट है, वहां पर वुमेन्स वोट दे सकते हैं। लेकिन 2015 तक सऊदी अरब में जो था वो अरेबियन कंट्रीज में वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था। सेकंड बताया इन्होंने एस्टोनिया, यूरोपियन कंट्री है ये एक। एस्टोनिया में क्या था, एस्टोनिया हैज मेड its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। कहते एस्टोनिया में क्या था, जिनके पास रशियन, जो रशिया में एक माइनॉरिटी अगर कोई कम्युनिटी है वहां पर जो सिटीजन हैं, कहते उनको जो है वो रशियन के बराबर वोट देने का राइट नहीं है। कहाँ पर है ये बेटे, एस्टोनिया में लोगों को जो है वो बराबर वोट देने का राइट नहीं है। उसका थर्ड एग्जांपल लिया इन्होंने फिजी का। फिजी में क्या है बेटे, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of the Indian Fiji। कहते हैं अगर वहां से फिजी में कोई इंडियन जाकर रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रह रहे हैं ना दूसरे देशों से आकर, जैसे हमारे इंडिया के लोग कनाडा में अमेरिका में रह रहे हैं ना, दूसरी कंट्रीज में जाकर रह रहे हैं ना, ऐसे अगर फिजी में कोई जाकर रह रहे हैं तो उनकी जो वोट का जो राइट है, अगर फिजी में रहने वाला कोई सिटीजन है तो उसकी वोट की वैल्यू 1 होगी, एक आदमी की 1% 1 वोट वैल्यू होगी। लेकिन अगर कोई इंडियन जो है वहां पर वोट करता है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी। क्लियर हुआ, उसको जो है वो इक्वल वोट का राइट नहीं मिलता, उसकी वोट की वैल्यू को हाफ माना जाएगा। कहते हैं इन फिजी द इलेक्ट्रोल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू। जो वहां का रहने वाला सिटीजन है फिजी का, उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। अगर कोई भारत से जाकर वह रह रहा है उसकी वोट की वैल्यू से जो है वो इंडिजीनियस फिजी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर हुआ बेटे ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। 1% 1 वोट की वैल्यू के तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए। सऊदी अरब का एस्टोनिया वाला एक फिर से बता दो। कौन से वाला बेटे, मैम सेकंड वाला। एस्टोनिया में कहते क्या है, कहते वहां पर जैसे माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे हमारे इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है, लेकिन उनको उनकी जो है वो वोट की वैल्यू बराबर है ना। यस मैम। उनकी 1% 1 वोट वैल्यू है ना, लेकिन एस्टोनिया में ऐसा नहीं है। वहां पर जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू को कम माना जाता है। क्लियर हुआ, समझ आया बच्चे? यस मैम, यस मैम। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए बेटे, 1% 1 वोट वैल्यू क्लियर हुए ये पॉइंट? यस मैम। भूमि, हर्षित, पारुल, मैम ये नीचे कोई मैसेज कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दो। आप बताओ, आपको ये क्लियर हुआ जो किया आप लोगों ने? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी भूमि, क्या लिख रहे हो ये? आपको ये रिमूव कर दूं क्लास में से? क्या मैसेज कर रहे हो इसमें आप? उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, democracy is based on a fundamental principle of political equality that gives us a third features of democracy। ये जो हमने किया ये थर्ड फीचर किया डेमोक्रेसी का। फर्स्ट फीचर क्या था? फर्स्ट फीचर क्या था? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड फीचर क्या था बेटे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड फीचर क्या था? 1% 1 वोट। In a democracy, the decision-making power must rest with those elected by the people। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वन वोट मस्ट हैव ए 1 वैल्यू। इसके बारे में हम जो है वो पूरा डिटेल में आगे नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में देखेंगे। ये तीनों फीचर क्लियर हुए बेटे?
Yes, ma'am. Yes. आगे आगे हम देख रहे हैं इसका Yes, ma'am. पिक्चर। एट लास्ट वन मैन वन वोट, ये सऊदी अरेबिया का दिखाया गया। यहाँ पर वुमेन्स को जो था वो वोट देने का राइट मिला था। इराकी इलेक्शन का दिखाया गया। यहाँ सद्दाम हुसैन डिजाइन वाज ओवरथ्रोन, ही इज शोन बिहाइंड द बार्स, उसको जेल में डाल दिया गया था। व्हाट इज द कार्टून सेम्स हियर, कंपेयर द मैसेज ऑफ द कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून, जो हमारा चैप्टर में फर्स्ट कार्टून था, जहाँ पर वो जो थे वो वोट डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, सभी लोग बराबर होते। यूएसए के मिलिट्री एक्शन से वहां पर हुए थे ना इलेक्शन। थर्ड है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या था, क्लास 8 में पढ़ा था। ऑल पीपल्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जस्टिस में जो है वो सबकी इक्वालिटी का बिहेव किया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन से हो, सबके साथ न्याय होता है, किसी के साथ जो है वो पार्शियलिटी नहीं होती। अब इसमें इन्होंने जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया। देखो बेटे, जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। व्हाइट माइनॉरिटी क्या था बेटे, अंग्रेजों का राज था वहां पर जिम्बाब्वे में। 1980 में उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। जिम्बाब्वे जो था वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था बेटे? 1980. 1980 में। इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी? इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली है? 1947. 1947. मैक्सिको को 1930. 1930। अब हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे के बारे में सुना ना, जिम्बाब्वे के बारे में क्रिकेट मैच होते हैं कितने, वहां सुना है इसके बारे में? Yes, ma'am. जिम्बाब्वे की टीम सुनी है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Zimbabwe attained independence from white minority rule. Yes, ma'am. Since then, the country has been ruled by ZANU PF. अंडरलाइन करो, वहां पर कौन सी पार्टी रूल करती थी? वहां पर कौन सी पार्टी रूल कर रही है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस? ZANU PF. PF, ZANU PF, ZANU PF. The party that led the freedom struggle, its leader रॉबर्ट मुगाबे। कौन थे इसके लीडर बेटे? जानू पीएफ के लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। अंडरलाइन करो इसको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपसे। Who was the leader of JANU PF party? कौन थे उसके लीडर? रॉबर्ट मुगाबे। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, कहते जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर वहां पर जो थी जानू पीएफ रूल कर रही थी, और उसके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय द जानू पीएफ। हमेशा हर इलेक्शन होते थे, जो भी टर्म था उनका 5 ईयर 6 ईयर के बाद इलेक्शन होते थे, और वहां पर कौन सी पार्टी हमेशा जीती थी? जानू पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। कहते जो हमारे ये थे प्रेसिडेंट मुगाबे थे, वो बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन वो भी इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर मेथड जो थे वो यूज करते थे। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. कहते हैं पिछले कई सालों में उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चेंजेस की। उसमें उन्होंने क्या किया था बेटे, प्रेसिडेंट की पावर्स को वो इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो थे वो कम कर रहे थे। यानी कि प्रेसिडेंट को पावर ज्यादा मिल रही थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम किया जा रहा था। ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स और harassed and their meeting disrupted। कहते जो ओपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे वो इस बात से काफी हराश हो रहे थे, उनको काफी परेशान भी किया जा रहा था, और उनकी मीटिंग्स, अगर वो मीटिंग्स करते थे ना, इकट्ठे होते थे गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए, तो उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता था। वहां पर जैसे पुलिस ने, मान लो पुलिस ने उनको हटा दिया, या फिर उनके ऊपर डंडा चार्ज किया गया, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया, इस तरह से जो था वो उनको परेशान किया जाता था। Public protests and demonstrations against the government were declared illegal। जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे, यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता था, जैसे आजकल हमारे किसान डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, धरने पर बैठे हैं, अगर वहां पर अगर कोई ऐसे करता है, जिम्बाब्वे में करता था, तो उसको वो लोग क्या करते थे बेटे, उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता था, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था, एंड और उनको जेल में डाल दिया जाता था। There was a law that limited the right to criticize the president। वहाँ पर एक कानून बना हुआ था जिसमें आप क्या था, उस कानून के तहत क्या था बेटे, आप लोग क्या करते थे, आप लोग जो है वो प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते थे बिल्कुल। क्लियर हुआ जिम्बाब्वे का? जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी का रूल था? कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? जानू पीएफ। प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट है वहाँ के? रॉबर्ट मुगाबे। तो
तो क्या किया था बेटे उन्होंने, क्या कर रहे थे, कौन सी पॉलिसीज को अपना रहे थे, वो कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे थे, वो कौन सी पॉलिटी, क्या था बेटे वहां पर, ऑपोजिशन पार्टी को जो था वो प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं था, देश में किसी भी सिटीजन को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं था। उन्होंने क्या कर दिया था, अगर कोई प्रोटेस्ट करता था तो उसको इलीगल माना जाता था। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, टेलीविजन और रेडियो के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, यानी कि मीडिया भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, वो भी सिर्फ रूलिंग पार्टी की ही बातें वर्जन दिखा रहे थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो था, बट गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, लेकिन गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को, उन पत्रकारों को हरास करती थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. कहते गवर्नमेंट जो थी वो, अगर कोई जज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला सुनाता था तो उस जज को क्या करते थे, वो लोग हरास करते थे और उनको उनकी सीट से हटा दिया जाता था। अपने यहाँ पर हमने पढ़ा ना कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स में कि अपनी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्लास 8 में ध्यान है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में पढ़ा, चैप्टर 20 था जुडिशरी। यस मैम। लेकिन वहां पर किताबे में जो है वो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब क्लियर हुआ बेटे, क्या बताना चाह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, सभी को इक्वल जो है वो राइट नहीं मिले हुए, और ना ही वहां पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सभी के साथ इक्वली बिहेव करता है। क्लियर हुआ बेटे, समझ आया ही क्या आपको? यस मैम। ओके, आगे देखना है। द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे क्या शो कर रहा है, देखो अभी हमने डिस्कस किया है दैट पॉपुलर अप्रूव्ड ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि जो रूलर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी, यानी कि लोगों के द्वारा वो पसंद भी किए जाने चाहिए। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर्स हैं कहते हैं वो क्या होते हैं, अनडेमोक्रेटिक होते हैं, वो लोकतंत्र नहीं होते, और वो ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं। इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। क्या होना चाहिए, किसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, इलेक्शंस के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। बट इट इज इक्वालिटी इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन से पहले कौन सी पॉलिसीज अपनाई जा रही है और इलेक्शन के बाद क्या क्या हो रहा है, कैसे रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। There should be sufficient room for normal political activities, including political oppositions. सभी के लिए oppositions और जो ruling party है उनके लिए इकट्ठे जो है वो इकट्ठे बैठकर जो है वो इलेक्शंस के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और उनके इकट्ठे रिजल्ट तैयार होने चाहिए इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर ऐसा होगा तभी जो है वो स्टेट जो है वो लोगों के राइट्स को सेव कर सकेगी, प्रोटेक्ट कर सकेगी। They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protect and take other political actions. कहते जो वहाँ के नागरिक हैं क्या राइट होने चाहिए, सोचने की उनको आज़ादी होनी चाहिए, ऑपोजिशन में अपने ओपिनियन रखने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी आइडियाज को वो पब्लिक में एक्सप्रेस कर सकें, एसोसिएशंस बना सकें, जो भी यूनियंस वगैरह एसोसिएशन बना सकें, और क्या करें, पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं वो कोई भी। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम क्लास 8 में पढ़ा ना, रूल ऑफ लॉ मींस क्या होता है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नजर में सभी जो है वो बराबर हैं। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट judiciary whose orders are obeyed by the everyone. We shall read more about it. judiciary का जो हम वर्किंग इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो है वो जुडिशरी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वैसे आप क्लास 8 में पढ़ के आए हो, जुडिशरी के बारे में पढ़ा ना आप लोगों ने, इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। ये क्लियर हुआ बेटे, जिम्बाब्वे का एग्जांपल क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद similarly there are some conditions that apply to the way of government is run after the election। कहते हैं इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट चुनकर आती है तो वो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज अपना रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वन एन इलेक्शन। कहते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो
वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती कि वो जो पसंद करती है, बल्कि उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिन लोगों ने उसको चूज करके भेजा है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनके ऊपर वो खरा उतरे। इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज को भी जो है वो गारंटी मिलनी चाहिए कि उनके साथ इक्वल बिहेव होगा। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी जो कानून बनता है वो पार्लियामेंट में पास होता है ना बेटे, कोई भी चेंजेस होती हैं, कोई नया बिल बनता है तो वो पहले पार्लियामेंट में पास होता है, फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट की परमिशन से जो है वो उसको लॉ बनाया जाता है। कहते हैं इसी तरह कोई भी अगर काम करना है तो वो कंसल्टेशन से होना चाहिए, ओपोजिशन पार्टी से भी सलाह की जानी चाहिए, ये नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने आप फैसले लेती रहे। Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ड्यूटीज जो है वो उनको असाइन की जानी चाहिए। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। इसके बारे में हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है वो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बट दीज एक्सेप्ट गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा है फोर्थ एंड? A democratic government rules within limits set by constitution, law and citizen right. ये है आपका फोर्थ राइट। क्लियर हुआ बेटे? जैसे जिम्बाब्वे में उन्होंने दिखाया कि जो पार्टी थी कौन सी थी पार्टी? जानू पीएफ पार्टी थी ना, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेती थी, लेकिन कहते नहीं ये डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। डेमोक्रेसी का फीचर क्या है? रूल्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजंस राइट। ये बेटे जो हर एक फीचर है ना, हर फीचर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन बन के आ सकता है 3 मार्क्स का। इस तरह से आपको बोल देंगे क्वेश्चन, explain how a democratic government rules within limits set by constitution, laws and citizen rights, explain it with example। तो इसमें आप एग्जांपल क्या दोगे? जिम्बाब्वे कंट्री का जो है वो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. समझ आया बेटे? Yes, ma'am. इस टाइप से जो है वो आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, और इस टाइप से आपको फीचर्स 5 नंबर के फीचर आएंगे, तब तो आप एक एक पॉइंट लिखोगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो आपके वो 5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हर फीचर का जो है वो आगे एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये थी हमने फीचर्स। उसके बाद इन्होंने समरी की डेफिनेशन दिया। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करा है। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of the example, we worked on 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which हमने ये सारा कुछ जो है वो इसके 4 फीचर्स पढ़े। क्या था? फर्स्ट क्या था? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। ये पढ़ा ना हमने सबसे पहले फर्स्ट फीचर। आगे था इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। कि जो इलेक्शन जो है आम नागरिक को ये राइट है कि इलेक्शंस में वो क्या कर सकते हैं, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जो करंट रूलर है उसको चेंज करने का राइट होता है। उसके बाद थर्ड आगे था हमारा, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। 1 person 1 vote वाला जो हमने फीचर पढ़ा। आगे द एक्सरसाइजेज ऑफ द चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिस रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन। ये जो अभी हमने राइट पढ़ा, democratic government rules within limits set by the constitution, law and order, यानी कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। ये सारे फीचर्स क्लियर हुए बेटे आप लोगों को? क्लास 9 जल्दी से आंसर दो। क्लियर हुए बेटे आप लोगों को ये सारे फीचर्स? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? आगे करें हम लोग? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. आगे इन्होंने बोला चेक योर प्रोग्रेस। ये इन्होंने क्या देखा दिया हुआ, रीड दिस 5 एग्जांपल ऑफ वर्किंग ऑफ डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी, मैच ईच ऑफ दीज विद द रेलेवेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस्ड अबव। इनको मैच इट करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से करोगे। फर्स्ट है, किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या होगा ये बेटे? क्या होगा? किसके साथ मैच होगा? ये मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किनके द्वारा लिए जाते हैं? इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करके भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एमपीज, एमएलए, पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं ना। सेकंड है, मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन ए राइट टू वोट इन श्रीलंका। ये क्या होगा?
1 person 1 वोट वैल्यू वाला ऐसे मैच होगा ना ये। किंग, Yes, ma'am. उसके बाद है द किंग इम्पोज्ड ए बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज, ये क्या होगा? रूल ऑफ लॉ। उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोलेशंस ऑफ द बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये रूल ऑफ लॉ होगा बेटे। द किंग इम्पोज में हो जाएगा आपका रिस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट। A political party in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of election, free and fair electoral competition. Okay? इसको आप इसमें बुक में ही कर लेना बेटे इसको आप। उसके बाद है वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। ये जो सारी कन्वर्सेशन है ये आप लोग पढ़ोगे बेटे, क्लियर हुआ? ये सारी कन्वर्सेशन है जो डिबेटिंग मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये आप अपने आप रीड करके कल हम डिस्कस करेंगे इसको क्लास में। उन्होंने व्हाई डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडोन क्लास। शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एवरीवन, ये सब की जो है वो डिस्कशन जो है वो कन्वर्सेशन दी हुई है, इसको आप बेटे रीड करोगे अपने आप। उसके बाद है हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट इन फेवर डेमोक्रेसी। ये वाला टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे। इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटे पूछो। जो हमने अब तक किया इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटे पूछो। हाँ जी हिना बेटे कुछ पूछना है आपको? No, ma'am. हिना वांट टू से समथिंग? No, ma'am. क्लियर है सबको? जितना हमने किया चैप्टर क्लियर हुआ बेटे? फीचर्स क्लियर हुए? जितने हमने किए थे वो फीचर्स क्लियर हुए? कोई आंसर नहीं? Yes, ma'am. सारे क्लियर हुआ बेटे? Yes, ma'am. आगे लास्ट में देखो बेटे दिया हुआ लास्ट में 1.4 ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या मीनिंग बताया इसमें इन्होंने डेमोक्रेसी का? हमने कहते शुरू में देखा कहते वी हैव अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल features that a democracy must have. The most common form that the democracy takes is our time